ओम शांति। आज 20 जून की मुरली का सार प्रारंभ करते हैं। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप का प्यार लेना हो तो आत्म अभिमानी होकर बैठो। बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, इस खुशी में रहो। प्रश्न है, संगम युग पर तुम ब्राह्मण से फरिश्ता बनने के लिए कौन सी गुप्त मेहनत करते हो? इसका उत्तर बाबा ने दिया है, तुम ब्राह्मणों को पवित्र बनने की ही गुप्त मेहनत करनी पड़ती है। तुम ब्रह्म के बच्चे संगम पर भाई बहन हो। भाई बहन की गंदी दृष्टि रह नहीं सकती। स्त्री पुरुष साथ रहते दोनों अपने को बीके समझते हो। इस स्मृति से जब पूरा पवित्र बनो तब फरिश्ता बन सकेंगे। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझकर यहाँ बैठना है। यह राज तुम बच्चों को भी समझना है। आत्म अभिमानी होकर बैठेंगे तो बाप के साथ प्यार रहेगा। बाबा हमको राजयोग सिखलाते हैं। बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। यह याद सारा दिन बुद्धि में रहे, इसमें ही मेहनत है। यह घड़ी घड़ी भूल जाते हैं तो खुशी का पारा डल हो जाता है। बाबा सावधान करते हैं कि बच्चे देह अभिमानी होकर बैठो, अपने को आत्मा समझो। अभी आत्माओं और परमात्मा का मेला है ना। मेला लगा था, कब लगा था? ज़रूर कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर ही लगा होगा। आज बाबा को टॉपिक पर समझाते हैं। आज बच्चों को टॉपिक पर बाबा समझाते हैं। तुमको टॉपिक तो ज़रूर लेनी है। ऊंच ते ऊंच है भगवान, फिर नीचे आओ तो ब्रह्मा विष्णु शंकर बाप और देवताएं हैं। मनुष्य को यह पता ही नहीं है शिव और ब्रह्म विष्णु शंकर का क्या संबंध है। किसी को भी उन्हीं की जीवन कहानी का पता ही नहीं है। त्रिमूर्ति का चित्र नामी ग्रामी है। यह तीनों हैं देवताएं। सिर्फ 3 का धर्म थोड़ी होता है। सिर्फ 3 का धर्म थोड़े ही होता है। वह तो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। यह तो है रॉन्ग, हो भी नहीं सकता। तो इस टॉपिक पर अच्छी रीति समझना है। कोई कहते हैं परमात्मा श्री कृष्ण के तन में आए हैं। अगर श्री कृष्ण में आए फिर तो ब्रह्मा का पाठ खत्म हो जाता है। श्री कृष्ण तो हैं सतयुग का पहला प्रिंस, वहाँ पतित हो कैसे सकते हैं? जिनको आकर पावन बनाए, बहुत ही गलत है। यह बातें भी महारथी सर्विसुएबल बच्चे ही समझते हैं। बाकी तो किसकी बुद्धि में बैठता ही नहीं है। ये टॉपिक तो बहुत फर्स्ट क्लास है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं? उनकी जीवन कहानी बतलाते हैं, क्योंकि इनका कनेक्शन है। शुरू ही ऐसे करना है। ब्रह्म सो विष्णु 1 सेकंड में, ब्रह्म सो विष्णु बनने में 84 जन्म लगते हैं। यह बड़ी समझने की बातें हैं। अभी तुम तो ब्राह्मण कुल के प्रजापति ब्राह्मण का ब्राह्मण कुल कहाँ गया? प्रजापति ब्रह्म की तो कोई नई दुनिया चाहिए ना। नई दुनिया है सतयुग, वहाँ तो प्रजापिता है नहीं। कलयुग में भी प्रजापिता हो नहीं सकता। वह है संगम युग पर। तुम अभी संगम युग पर हो। शूद्र से तुम ब्राह्मण बने हो। बाप ने ब्रह्म को अपडेट किया है।
शिव बाबा ने इनको कैसे रचा, यह कोई नहीं जानते हैं। त्रिमूर्ति में रचता शिव का चित्र ही नहीं है तो मालूम कैसे पड़े कि ऊंच से ऊंच भगवान है, बाकी सब है उनकी रचना। यह है ब्राह्मण संप्रदाय, तो जरूर प्रजापिता चाहिए। कलयुग में तो हो ना सके, सतयुग में भी नहीं। गाया जाता है ब्राह्मण देवी देवताएं नमः। अब ब्राह्मण कहाँ के हैं? प्रजापिता ब्रह्म कहाँ का है? जरूर संगम युग का कहेंगे। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। इस संगम युग का कोई भी शास्त्रों में वर्णन नहीं है। महाभारत लड़ाई भी संगम पर लगी है, ना कि सतयुग या कलयुग में। ब्राह्मण और कौरव यह हैं संगम पर। तुम पांडव संगम युगी हो तो कौरव कलयुगी हैं। गीता में भी भगवानुवाच है ना, तुम हो पांडव दैवी संप्रदाय, तुम रूहानी पांडे बनते हो। तुम्हारी है रूहानी यात्रा जो तुम बुद्धि से करते हो। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, याद की यात्रा पर रहो। जिस्मानी यात्रा में तीर्थों आदि पर जाकर फिर लौट आते हैं, वह आधा कल्प चलती है। ये संगम युग की यात्रा एक ही बार की है। तुम जाकर मृत्यु लोक में वापस नहीं आएंगे। पवित्र बन फिर तुमको पवित्र दुनिया में आना है, इसलिए तुम अब पवित्र बन रहे हो। तुम जानते हो कि अभी हम ब्राह्मण संप्रदाय के हैं, फिर देवी संप्रदाय, विष्णु संप्रदाय बनते हैं। सतयुग में देवी देवताएं विष्णु संप्रदाय हैं। वहाँ चतुर्भुज की प्रतिमा रहती है, जिससे मालूम पड़ता है यह विष्णु संप्रदाय है। यहाँ प्रतिमा है रावण की, तो रावण संप्रदाय है। तो ये टॉपिक रखने से मनुष्य वंडर खा जाएंगे। अब तुम देवता बनने के लिए राजयोग सीख रहे हो। ब्रह्म मुख वंशावली ब्राह्मण, तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, एडॉप्ट किए हुए हो। ब्राह्मण भी यहाँ है, फिर देवता भी यहाँ बनेंगे। डायनेस्टी यहाँ ही होती है। डायनेस्टी राजाई को कहते हैं। विष्णु की डायनेस्टी है, ब्राह्मणों की डायनेस्टी नहीं कहेंगे। डायनेस्टी में राजाई चलती है, एक पिछाड़े दूसरा फिर तीसरा। अभी तुम जानते हो हम हैं ब्राह्मण कुलभूषण, फिर देवता बनते हैं। ब्राह्मण सो विष्णु कुल में, विष्णु कुल से आते हैं क्षत्रिय चंद्रवंशी कुल में, फिर वैश्य कुल में, फिर शूद्र कुल में, फिर ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। अर्थ कितना क्लियर है। चित्रों में क्या क्या दिखाते हैं। हम ब्राह्मण सो विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। इसमें मूंझना नहीं चाहिए। बाबा जो इसे बताते हैं उस पर फिर विचार सागर मंथन करना चाहिए। किसको कैसे समझाएं जो मनुष्य वंडर खाएं कि यह इनकी समझानी तो बहुत अच्छी है, सिवाय ज्ञान सागर और तो कोई समझा नहीं सके। विचार सागर मंथन कर फिर बैठ लिखना चाहिए, फिर पढ़ो तो ख्याल में आएगा। यह अक्षर ऐड करने चाहिए। बाबा भी फिर पहले पहले मुरली लिखकर तुमको हाथ में दे देते थे, फिर सुनाते थे। यहाँ तो तुम घर में बाबा के साथ रहते हो, अब तो तुमको बाहर में जाकर सुनाना पड़ता है। ये टॉपिक बड़ी वंडरफुल है। बाबा सो विष्णु, इनको कोई नहीं जानते। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा दिखाते हैं, जैसे गांधी की नाभि से नेहरू। परंतु डायनेस्टी तो चाहिए ना। ब्राह्मण कुल में रजाई नहीं है। ब्राह्मण संप्रदाय सो बनते हैं डीटी डायनेस्टी, फिर चंद्रवंशी डायनेस्टी में जाएंगे, फिर वैश्य डायनेस्टी में। ऐसे हर एक डायनेस्टी चलती है ना। सतयुग है वायरलेस वर्ल्ड, कलयुग है विशेष वर्ल्ड। यह दो अक्षर भी कोई की बुद्धि में नहीं है, नहीं तो यह जरूर बुद्धि में होनी चाहिए कि विशेष से वॉइसलेस कैसे बनते हैं। मनुष्य ना वॉइसलेस को जानते हैं ना विशेष को। तुमको समझाया जाता है कि देवताएं वॉइसलेस हैं, ऐसे कभी नहीं सुना कि ब्राह्मण वॉइसलेस है। नई दुनिया है वॉइसलेस, पुरानी दुनिया है विशेष। तो ज़रूर संगम युग दिखाना पड़े, इसका किसी को भी पता नहीं है। पुरुषोत्तम मास मनाते हैं ना, वह 3 वर्ष बाद एक मास मनाते हैं।
तुम्हारा 5000 वर्ष बाद एक संगम युग आता है। मनुष्य आत्मा और परमात्मा को यथार्थ नहीं जानते हैं, सिर्फ कह देते हैं चमकता है अजब सितारा। बस जैसे दिखाते हैं। रामकृष्ण परमहंस का चेला विवेकानंद कहता था, मैं गुरु के सामने बैठा था। गुरु का भी ध्यान तो करते हैं ना। अभी बाप कहते हैं माँ में कम याद करो। ध्यान की तो बात ही नहीं, गुरु को याद है ही। खास बैठ करके याद करने से याद आएगा क्या? उनकी गुरु में भावना थी कि वह यह भगवान है, तो देखा कि उनकी आत्मा निकल के मेरे में लीन हो गई। उनकी आत्मा कहाँ जाकर बैठी, फिर क्या हुआ? कुछ भी वर्णन नहीं, बस खुश हुआ। हमको भगवान का साक्षात्कार हुआ। भगवान क्या है वह नहीं जानते। बाप समझते हैं सीढ़ी के चित्र पर तुम समझाओ। यह है भक्ति मार्ग, तुम जानते हो। एक है भक्ति की वोट, जिसे नाव भी कहते हैं। दूसरी है ज्ञान की। ज्ञान अलग, भक्ति अलग। बाबा कहते हैं हमने तुमको कल्प पहले ज्ञान दिया था, विश्व का मालिक बनाया था। अब तुम कहाँ हो? तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है। कैसे और डायनेस्टी आती है, कैसे झाड़ बढ़ता है, जैसे गुलदस्ता होता है ना। यह सृष्टि रूपी झाड़ भी फूलदान है। बीच में तुम्हारा धर्म, फिर इनसे और 3 धर्म निकलते हैं, फिर उनसे वृद्धि होती जाती है। तो इस झाड़ को भी याद करना है। कितनी टाल टालियां आदि निकलती रहती हैं। पिछाड़ी में आने वाले का मान भी हो जाता है। बात का झाड़ होता है ना, थुर है नहीं। बाकी सारा झाड़ खड़ा है। देवी देवता धर्म भी खत्म पड़ा हुआ है, बहुत सड़ गया है। भारतवासी अपने धर्म को बिल्कुल ही नहीं जानते और सब अपने धर्म को जानते हैं। ये कहते हैं हम धर्म को मानते भी नहीं। मुख्य है ही 4 धर्म, बाकी छोटे छोटे तो अनेक हैं। इस झाड़ और सृष्टि चक्र को तुम अभी जानते हो। देवी देवता धर्म का नाम ही गुम कर दिया है। फिर बाप उसकी स्थापना कर बाकी सब धर्म का विनाश कर देते हैं। गोले के चित्र पर भी जरूर ले जाना चाहिए। ये सतयुग या कलयुग। कलयुग में कितने धर्म है? सतयुग में एक धर्म है। एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश कौन करता होगा? भगवान भी जरूर किसके द्वारा तो कराएंगे ना। बाप कहते हैं ब्रह्म द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूँ। ब्राह्मण सो विष्णुपुरी के देवता बनते हैं। संगम पर तुम ब्राह्मणों को पवित्र बनने की ही गुप्त मेहनत करनी पड़ती है। तुम ब्रह्म के बच्चे संगम पर भाई बहन हो। गंदी दृष्टि भाई बहन की नहीं रह सकती। स्त्री पुरुष दोनों अपने को बीके समझते हैं और इसमें मेहनत है। स्त्री पुरुष की कशिश ऐसी है जो बस हाथ लगाने के बिगड़ रह नहीं सकते। यहाँ भाई बहन को हाथ तो लगाना ही नहीं है, नहीं कि पाप की फीलिंग आती है हम बीके हैं, ये भूल जाते हैं तो फिर खत्म हो जाते हैं। इसमें बड़ी गुप्त मेहनत है। भल युगल हो रहे हैं, किसको क्या पता। वे खुद जानते हैं कि हम बीके फरिश्ते हैं। हाथ लगाना नहीं है। ऐसे करते करते सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते बन जाएंगे, नहीं तो फरिश्ता बन नहीं सकते। फरिश्ता बनना है तो पवित्र रहना पड़ेगा। ऐसी जोड़ी निकले तो नंबर 1 जाए। कहते हैं दादा ने तो सब अनुभव किया, पिछाड़ी में करके सन्यास किया है। बहुत मेहनत तो उनको है जो जोड़ा बन जाते हैं, फिर उसमें ज्ञान और योग भी चाहिए। बहुतों को आप समान बनाए तब बड़ा राजा बने। सिर्फ अब हम बताते हैं धारणा के मुख्य सार। विचार सागर मंथन कर ब्रह्म सो विष्णु कैसे बनते हैं, इस टॉपिक पर सुनाना है। बुद्धि को ज्ञान मंथन में बिजी रखना है। राजाई पद प्राप्त करने के लिए ज्ञान और योग के साथ साथ आप समान बनने की सर्विस भी करनी है। अपनी दृष्टि बहुत शुद्ध बनानी है। आज का वरदान। सर्व संबंधों का अनुभव एक बाप से करने वाले अथक और विघ्न विनाशक भव।
बाबा कहते हैं जिन बच्चों के सर्व संबंध एक बाप के साथ हैं उनको और सब संबंध निमित्त मात्र अनुभव होंगे, वह सदा खुशी में नाचने वाले होंगे, कभी थकावट का अनुभव नहीं करेंगे, अथक होंगे, बाप और सेवा इसी लगन में मगन होंगे। विघ्नों के कारण रुकने के बजाय सदा विघ्न विनाशक होंगे। सर्व संबंधों की अनुभूति एक बाप से होने के कारण डबल लाइट रहेंगे, कोई बोझ नहीं होगा, सर्व कंप्लेन समाप्त होगी, कंप्लीट स्थिति का अनुभव होगा, सहज योगी होंगे। आज का स्लोगन है संकल्प में भी किसी देहधारी तरफ आकर्षित होना अर्थात बेवफा बनना है। अव्यक्त इशारे। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो और अंतर्मुखी बनो। जैसे अंतरिक्ष यान वाले ऊंचे होने के कारण सारी पृथ्वी के जहाँ के भी चित्र खींचने चाहें खींच सकते हैं, ऐसे लाइसेंस की शक्ति से अंतर्मुखी यानी द्वारा मनसा शक्ति द्वारा किसी भी आत्मा को चरित्रवान बनने की, श्रेष्ठ आत्मा बनने की प्रेरणा दे सकते हो। ओम